तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं भी अच्छा हूँ और स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने TH10 को जल्दी मैक्स कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप TH9 से TH10 जाते हैं तो आप अपनी हीरोज़ और वॉल्स मैक्स करके ही आइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा अपग्रेड करने में। जैसे कि मेरा किंग अभी 26 है और क्वीन को मैंने 38 कर लिया है। तो स्टार्टिंग में दो ऑप्शंस हैं, या तो आप पहले अपनी जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें मैक्स कीजिए, और या आप पहले नई बिल्डिंग्स लगा लीजिए, फिर आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पहले नई बिल्डिंग्स लगानी चाहिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इन्फर्नो टावर और एक्सपो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं TH10 पे। और मेरे हिसाब से आप अपनी लीग डाउन कर लीजिए अगर आपको जल्दी मैक्स करना है TH10। तो मास्टर 2 या मास्टर 3 सही लीग है अगर आपको ज़्यादा डाउन नहीं करनी है लीग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप नए डिफेंसेस लगाते हैं तो सबसे पहले अपना इन्फर्नो लगाइए, नहीं इन्फर्नो लगाइए और अपनी क्लैन कैसल मैक्स कीजिए, स्पेल फैक्ट्री अपग्रेड कीजिए, बैरक्स अपग्रेड कीजिए एंड डार्क बैरक्स एंड डार्क स्पेल फैक्ट्री। ये मेन थिंग्स हैं जो कि स्टार्टिंग में ही आपको करनी है। एक बैरक और एक डार्क बैरक अभी अपग्रेड कीजिएगा, सारी करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ध्यान देना है अपनी वॉल्स के साथ अपनी डिफेंसेस पर। तो आपको अपने डिफेंसेस में सबसे पहले इन्फर्नो टावर्स करने हैं लेवल 3 के, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको वॉल्स भी साथ में लेके चलनी है, मतलब जैसे कि एक बिल्डर तो आपका स्टार्टिंग में CC अपग्रेड करेगा, दूसरा बिल्डर आपके इन्फर्नो टावर्स पर स्टार्टिंग में अगर आपको करने हो तो करिए, वरना पहले आप अपना बैरक्स, डार्क बैरक्स, स्पेल फैक्ट्री एंड डार्क स्पेल फैक्ट्री अपग्रेड कीजिए। उसके बाद आपके जब ये इन्फर्नो टावर्स आते हैं तो एटलीस्ट आपकी 20 वॉल्स लेवल 11 की होनी चाहिए ही चाहिए। और जो नई वॉल्स आप लगाते हैं उसको एटलीस्ट लेवल 9 का तो कर ही लीजिए, क्योंकि उससे कम का तो बेकार ही है। और फिर आप अपने ट्रैप्स को भी करते रहिए बीच में, कभी ट्रैप्स कर दिया कभी कुछ, और डार्क एलिक्सर सेव करके या तो आप अपने हीरोज़ को करिए अपग्रेड, या तो आप लैब में भी लगा सकते हैं। और आप उस समय ड्रैगन और लाइटनिंग स्पेल वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको अपना एयर डिफेंस और हिडन टेस्ला अपग्रेड करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपके ऊपर एयर अटैक्स होते हैं तो आप पहले अपने 2 एयर डिफेंस मैक्स कर लीजिए, फिर 2 हिडन टेस्ला, देन अगेन 2 एयर डिफेंस एंड 2 हिडन टेस्ला। तो ऐसे करके आप सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल सकते हैं, और तब तक आप अपनी एटलीस्ट 60 वॉल्स मैक्स कर लीजिए लेवल 11। और स्टोरेजेस भी अगर आपके मैक्स नहीं हैं तो स्टोरेजेस भी कर लीजिए, कि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन आप चल सकते हैं मोर्टार्स एंड विज़र्ड टावर्स की तरफ, क्योंकि एक्सपोज तो अगर आप लास्ट में भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपकी सारी एक्सपोज लेवल 3 होनी चाहिए। जो नई एक्सपो लगती है TH10 पे, उसे भी आप लेवल 3 कर लीजिए पहले इन्फर्नो टावर्स के बाद। उसके बाद आप अपना एयर डिफेंसेस करिएगा। और फिर जब आप अपना मोर्टार्स और विज़र्ड टावर्स करते हैं, उसके बाद आप अपना कैनन्स एंड आर्चर टावर्स अपग्रेड कीजिए, क्योंकि एक्सपोज को इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक्सपोज आप लास्ट में कीजिएगा। एयर आर्चर टावर एंड कैनन्स अपग्रेड कीजिए, फिर लास्ट में आप अपनी एक्सपोज को लेके चल सकते हैं।
और दिन के एटलीस्ट आपको 5 अटैक तो करने ही करने हैं। एंड 15 लाख गोल्डन एलिक्सर आपको लूटना है अटैक करके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अपना बेस मैक्स करना है जल्दी। तो जैसे जैसे आप अपनी बिल्डिंग्स मैक्स करते हैं, अपनी डिफेंस मैक्स करते हैं, तो अपनी वॉल्स को भी लेके चलिए। तो ऐसे करके आपका वॉल्स भी अपग्रेड होंगी और सब चीज़ें भी होंगी। और अब आपके 5 बिल्डर तो होने ही चाहिए। फिर आप अपना डार्क एलिक्सर ड्रिल कर सकते हैं, इन ट्रैप्स कर सकते हैं, और किंग क्वीन को भी साथ में लेके चलिए। एटलीस्ट सब कुछ करके आपका 38 किंग क्वीन होने चाहिए। फिर आप लास्ट में उन्हें कर सकते हैं या तो एक बुक से या फिर एनीथिंग। तो जैसे कि मैं अभी जीबोविच यूज़ करता हूँ, जाइंट बोलर्स एंड विचेस, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगे। TH10 में आप माइनर मेनिया भी कर सकते हैं जो कि यहाँ प्रैक्टिस में होता है। तो इसमें से भी आपको अच्छी लूट मिल जाएगी अगर आपको लूट की ज़रूरत हो तो। और पैक का बोबैट भी कर सकते हैं आप TH10 पर। टाउन हॉल 11 पे अगर आपको अटैक करना हो तो करके आप वहाँ से लूट ले सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक अटैक दिखाता हूँ जो कि मैंने करा था जीबोविच से। ये मैं मन से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे अब आ गया है कि इसे बहुत अच्छे से कैसे यूज़ करते हैं। आप भी जब यूज़ करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। अगर आपके बॉलर्स अंदर जाते हैं तो आराम से आपका बेस 3 स्टार है ही, लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो 1% हो सकता है कि आपका वो बेस 3 स्टार नहीं हो, क्योंकि अगर बॉलर्स साइड में जाके मर गए तो फिर बेकार हो जाता है अटैक। तो जब आपकी वॉल ब्रेकर टाउन हॉल पे जाके फूटे, वहाँ पर एक हील और एक रेज डालिए। जैसे कि मैंने भी करा। अब मेरी एक रेज बची, मैंने यहाँ पर जम डालकर एक रेज और डाल दी, क्योंकि वहाँ पर जाइंट्स और बॉलर्स बचे थे। और आपको अपनी हील स्पेल बॉलर्स पर ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ एक हील स्पेल यूज़ करनी है और अपने जाइंट्स को बचाना है, क्योंकि वो डिफेंसेस को टारगेट करते हैं। तो ये आराम से 3 स्टार हो गया। अगर सारे ही ट्रूप्स आपके, वो तो ज़्यादातर नहीं होता है कि आपके सारे ट्रूप्स कोर में चले जाएं। साइड में भी विचेस जानी चाहिए, क्योंकि साइड की बिल्डिंग्स तो ही डाउन होती हैं। तो ये आराम से 3 स्टार हो गया एक। तो ऐसे ही आप फ्रेंडली चैलेंज में ट्राई कर सकते हैं, अपना अटैक अच्छे से सीख सकते हैं। और मैं एक बात बताना भूल गया, आपको एयर स्वीपर्स भी करने हैं। एयर स्वीपर्स आप अपना कैनन आर्चर टावर्स को करेंगे तो आप एयर स्वीपर्स भी कर लीजिएगा, और कैनन और आर्चर टावर को गियर अप भी कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं आपको एक अटैक दिखाता हूँ जो कि है गोलम विचेस एंड बॉलर्स के साथ गोबोविच। ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। इसमें बस जैसे आप जाइंट्स यूज़ करते हैं, जाइंट्स की जगह आप गोलम यूज़ कर सकते हैं। गोलम डिप्लॉय करके बीच में सीज एंड विचेस एंड बॉलर्स। तो एक रेज आप स्टार्टिंग में डाल के सीसी को फ्रीज़ कर सकते हैं, या तो एक पॉइज़न भी डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको पॉइज़न लेनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रो ड्रैगन पॉइज़न में बहुत कम अटैक कर सकता है। तब तक आपकी क्वीन या कोई भी ट्रूप उसे ले लेगा, आराम से डाउन कर देगा। और अपनी फ्रीज स्पेल मैक्स करिए ही करिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है TH10 पे। तो बस ऐसे करके आपका बेस हो जाएगा आराम से मैक्स। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, सबको लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।